सब लोगों ने आप लोगों को बताया होगा इस योजना के बारे में। कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं? सभी अपना ही है जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं। तो वैसे कितने ऐसे लोग हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना काम करना, एकदम डिटरमाइंड है। तो जब तुम लोग डिटरमाइंड हो तो तुमने तय भी कर रखा होगा कि क्या करना है। जो अपनी पढ़ाई की है, जो एक्सपर्टीज लर्न की है, उसी से रिलेटेड काम करना है। जी सर। क्यों? जिन लोगों ने कहा कि हम डिटरमाइंड हैं, हम अपना ही काम करेंगे, उन लोगों ने वही काम चुना है जिसमें उनका एक्सपर्टीज है, जो चीज पढ़ी है, सीखी है, इतने दिनों में काम किया है। वेरी गुड। जितने लोगों ने काम नहीं उठाया उन्होंने क्या सोचा? हाथ उठाओ। अब वो लोग हाथ उठाओ जिन्होंने हाथ अभी नहीं उठाया था। सही से हाथ उठाओ। अरे उठाओ ना, जिसने ये तय नहीं किया है कि हमें अपना काम करना है। ऐसे लोग हाथ उठाओ। देखो एक बंदा बोलता है कि अरे उठाओ ना, हाथ उठाओ। कौन सा इलेक्शन हो रहा है? सवाल समझ में आया नहीं? तो क्यों नहीं हाथ उठा रहे? कोई बात, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो थोड़ी सी घबराहट है, इसी को दूर करने के लिए हम लोग आपके बीच में आते हैं। ठीक है? जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई अच्छे से की है, अपना काम सीख लिया है, और उनको डर है कि अभी भी हमने अच्छे से नहीं सीख पाए हैं या हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उनको मैं ये हौसला देने आया हूँ कि तुम लोग अपने क्षेत्र में प्रवेश करो, पहला कदम रखो। तुम कहीं भी पहला कदम रखोगे डर लगेगा। वो शुभांशु शुक्ला अभी बाहर उस पे गया था ना, चांद, उसको भी पहला कदम रखने में डर लग रहा है, लेकिन उसने पहला कदम रखा। जैसे जैसे आप अपनी फील्ड में प्रवेश करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, आप कुछ कुछ सीखते जाते हैं और कॉन्फिडेंस आता जाता है ना? जिस विषय को हम नहीं जानते, उस विषय को हम जब तक जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वो कठिन लगता है। जैसे मुझे अच्छा लगता है कि मैं जहाँ भी तैनात रहता हूँ, वहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो मैं उसके पास जाके देखता हूँ कि वो कैसे बनाते हैं। अभी हमारे यहाँ वुड क्राफ्ट करके एक कंपनी है, उसने मशरूम की खेती करनी शुरू की है, बहुत बृहद लेवल पर। वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करता है। यहाँ से हमको कमरे में बैठ के लगता था यार कैसे करते होंगे, कितना पेरिशेबल है, 3 दिन में खत्म हो जाता है, लागत इतनी ज्यादा आती है, मैन पावर इतना ज्यादा लगता है, कैसे करते होंगे। हम डर गए, लेकिन उन्होंने हमें आमंत्रित किया तो मैं गया देखने के लिए। इतना अच्छा लगा देख करके। सारी चीजें व्यवस्थाएं हो गई अपने आप, काम करते गए और व्यवस्थाएं होती चली। इसलिए डरना नहीं। जो बच्चे अपना काम शुरू करना चाहते हैं, शुरुआत में डर लगेगा, डरने की जरूरत नहीं है, हौसले से आगे बढ़ो, पढ़ते रहे। आजकल तो इंटरनेट है, गूगल बाबा है, यूट्यूब है, सब कुछ है। ठीक है? तो ये जो योजना है, इस योजना का लाभ लेने के लिए कितने बच्चों ने आवेदन कर दिया? ऐसे जितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना काम शुरू करना था लेकिन आवेदन नहीं किया, हाँ तो अच्छे से ना, डरना क्या है? जब मैनेजर मैनेज कर लेगा तो नेचुरली सब फाइल ठीक हो गई। और यहाँ बताने की जरूरत ही नहीं है कि भैया हमें तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हम तो लुट गए, मर गए, मार्जिन जमा कराओ, जीएसटी जमा कराओ। किसने कहा है सब करने के लिए? मार्जिन अगर उसने जमा कर दिया वही बहुत सफिशिएंट है। दोस्तों, ये अनएम्प्लॉयड लोग हैं, इनके पास पैसा तो है नहीं, किसी तरह ये मार्जिन लेके आएंगे तो उसके अंदर उसका काम चलाओ। प्रोसेसिंग फी, छोटी सी प्रोसेसिंग फी है, वो दे देगा वो आपको। डॉक्यूमेंटेशन के पैसे वो दे देगा आपको, अपनी फाइल पूरी करो। तो ऐसे करके हम जो है इस लोन का खाता खोल के फिर मॉनिटरिंग करेंगे पोस्ट फॉर लॉन, बहुत चलता रहेगा। तो ये दोस्तों मैंने बताया आपको कि ताकि हम जो है ये देख रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट का जो स्तर है 35 है, इसको किसी तरह 15-20 पे, 15-16-17 पे ले आओ। और एप्लीकेशन 1700 का टारगेट है। मैडम अभी कितना हो गया हमारा एप्लीकेशन जो टोटल रिसीव है? एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो गई? 1500।
अभी 300 इनको एप्लीकेशन ही आनी बाकी है, कितना बड़ा क्वेश्चन लगा हुआ है यहाँ, वो आएंगी। आप अपना काम करें। आप हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हापुड़ के DIC के लिए एप्लीकेंट के लिए हनुमान जो पार करा देंगे समुंदर। तो भाई आप समुंदर पार कराएं, उड़ान भरें, लेकिन सेफ्टी के साथ प्लीज़। सेफ्टी सिक्योरिटी और आपकी जो स्विफ्टनेस है वो तभी कामयाब है जब गाइडलाइन रहेगी। आप तंग मत होइए। आप देखिए जो मैंने बताया है सब चीज़ें इसीलिए बताई है कि आपका एक्शन जो है वो हो जाए। अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी की बात करता है स्कीम के अंदर नहीं है तो आप उस पर लिखें, पोर्टल पे सैंक्शन मत करें, बड़ी जल्दबाजी मत दिखाएं। और ये सारा काम करने के लिए जो मैंने बताया आपको, स्पॉन्सर्ड स्कीम जो प्रोग्राम है ये इन द लाइट ऑफ RBI गाइडलाइंस और जो इन बिटवीन गाइडलाइंस है, हम 2 हफ्ते से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं रोक सकते। 15 दिन का सफिशिएंट टाइम है। आज हुई है, कई बार कुछ कमी है। कमी क्या है? आज मार्जिन जमा नहीं हुआ, किसका पार्ट है? वो मेरा पार्ट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं आया, कोटेशन नहीं आई, तो वो उसका पार्ट है। तो हो रहा है डिले, तो आप मार्क कर दो उसको, रिव्यू करो 5-6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 1 दिन लगा दो कि भाई ये आज हम ये देखेंगे कितनी सेक्शन है। ऐसा थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा करो, क्योंकि यहाँ फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है और लोग जो हैं मॉनिटर कर रहे हैं परफॉर्मेंस क्या हो रही है। और मैडम ये तो ये करेंगे, इनको बता दिया। हमारे भी थोड़ा सा एफर्ट चाहिए कि हम जो हमारे ब्रांच मैनेजर जो हैं जो काम कर रहे हैं, जो जिनका रिव्यू अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छा है, उनको रिकग्नाइज किया जाए, इनको लेटर दिया जाए ताकि इनकी फाइल भी लगे और इनको भी एप्रिसिएशन मिले। ये अथॉरिटी को बताएं कि हमने अच्छा काम किया। इसलिए ये बहुत जरूरी है, रेसिप्रोकल है। हम सब कुछ इनसे एक्सेप्ट ना करें, अपना भी कुछ करें। कोई छोटा सा इनको रिव्यू करके जिनकी हाई एप्लीकेशन आ रही है, रिसीट हो रही है, जो सैंक्शन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है थोड़ा सा प्रावधान किया जाए। एक लेटर जाए कि इस बैंक ने, ये ब्रांच मैनेजर ने ये एप्लीकेशन की है। इनकी कोई चमचागिरी नहीं करेंगे हम एक एप्लीकेशन कर रहे हैं कि ऑफिस से कि भाई DIC ऑफिस ने रिकग्नाइज किया एफर्ट पुट इन बाई फला ब्रांच मैनेजर ने इन्हें पॉजिटिव मैनर, ऐसे करके कुछ दिया जाए ताकि इनको मालूम पड़े कि हम कुछ करें तो हमारे को रिकग्नाइज कर रहा है। ये कोई वो नहीं है, स्पॉन्सर प्रोग्राम है। तो टारगेट अचीव करो। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम को, जो CM साहब का प्रोग्राम है, इसको कामयाब बनाना। हम समाधान ग्रुप से हैं, हम ये आपको बता रहे हैं कि भी ऐसे करो और इनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आप अप्रिशिएट करें। अब आपका काम है, थोड़ी एफर्ट डालें, एफर्ट को डबल कर दें, सिस्टम ब्रांच में बना दें। और कोई दिक्कत आती है तो पूछ लें, इनको बताएं DIC को भी दिक्कत आ रही है। अभी रह गए आपके क्वेश्चन, बताइए कुछ क्वेश्चन को डाउट है जो इसके अलावा जो आप चाहते हो स्कीम में आपको आंसर चाहिए, बताइए। वी आर हियर कि आपके लिए आए हैं हम कि ये क्वेश्चन आंसर आपसे देखें क्या डिफिकल्टी है। यू आर वेलकम। मैं अपनी ज़रा बता दूं, मैंने इतना कुछ बोल दिया, मेरे बारे में पूछा ही नहीं आपने। मैं कौन हूँ? मैं सतीश कुमार शेरवान, एक्स चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, ठीक, प्रेजेंटली फ्रॉम गुड़गांव। ऑन बिहाफ ऑफ समाधान मैं आपके बीच में हूँ। दोस्तों, अपने टाइम में हमने बड़े सैंक्शन किए, इसीलिए वेल एडवाइजिंग आपको कर रहे हैं कि अपनी स्किन को सेव कर रहा है। ट्रुथ ब्रूटलिटी का विक्टिम नहीं बनना। वो जो एप्लीकेंट जो आपको पूरी कंप्लायंस करके दे रहा है, उसके लिए काम करने में हम पीछे नहीं रहे। हाँ, जहाँ कोई दिक्कत है अपनी चेकलिस्ट बनाओ, वहाँ लिख के रखो कि भैया ये चीज़ नहीं है, तो आप ठीक ठाक रहोगे, इसमें क्या दिक्कत है। कौन से प्रोग्राम में मुझको मना नहीं करता। रहेगी पावर की, अब मुझे पता नहीं आपकी ब्रांचों में क्या पावर रहेगी। जो पावर में नहीं आता, जो अथॉरिटी है वहाँ भेज दो और वो भेज के चेकलिस्ट तैयार करो, उसने कब सैंक्शन किए। अब मैंने देखा फिर ब्रांचों में पावर की भी दिक्कत है। अब पावर अगर नहीं है तो उस पावर को भी आप जो नेक्स्ट अथॉरिटी है फॉलोअप कराओ ताकि आपकी परफॉर्मेंस निकले। और इसको रिव्यू जरूर करो दोस्तों, हफ्ते में 1 दिन तय कर लो। भी अपने छोटे लोन अफसर के साथ बैठेंगे हम और उसके साथ रिव्यू करेंगे, कितनी एप्लीकेशन आई थी, कितनी रिजेक्ट गई, कहाँ पे क्या रीज़न लग रहा है, जिससे आपको पता लगे आप जवाब दे सकते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं प्लीज़। जो लोकल जो CAS वाले हैं उनको बुला के उनकी मीटिंग उनकी विषय में की जा सकती है। हाउ यू आर फीलिंग दिस? वो बैंकों का 50% काम खत्म कर देंगे। और हेल्प डेस्क वाले को बुलाओ तो बताओ, जो बैठाओगे ना उसको तीसरा काम ये आ गया। 15 दिन में एक बार CSC को मिलना है, उनको बताना है एप्लीकेशन ऐसे बननी है। उससे क्या होगा? परफॉर्मेंस देखी जाएगी।
देखो काम करने को तैयार है, लेकिन हमको ऐसे आएगा, ऐसे डर्टी काम को कौन करेगा? नॉट विल डू। सेम है लो, आप CSCR में लिंक करेंगे हेड डेस्क के साथ, तो इससे क्या है, एप्लीकेंट जो है, अब ये छोटा प्लेस है, इतना कोई बड़ा तो है नहीं। अरे आप दिल्ली में बैठे, बॉम्बे तो बुरा मन लग जाएगा, तो क्या हाल है, ये तो बहुत अच्छी जगह बैठे हैं आप लोग, तो ये कर लो उनके साथ, आपकी परफॉर्मेंस भी है। अगर CSCR ठीक एप्लीकेशन बनता है तो फिर नेचुरली अच्छा हो जाएगा, उसको बुला के मीटिंग करो, और ये मैडम साहब के DSC पे बुलाओ उनको कि आपकी ये पता लगी है, ये चेकलिस्ट पॉइंट है, मैं बता दूंगा आपको, उन चेकलिस्ट पॉइंट्स को उनको इम्प्लीमेंट करवाओ, ठीक है? वेरी गुड सर, थैंक यू। हाँ, और कुछ और किसी का हो? हाँ बताइए। नहीं पूछना चाह रहा हूँ, सपोज कि 5-6 लोग करते हैं जो अगर ये भी चला जाता है दैट केसेस DSC ऑफिस से हमें किस टाइप का कोऑपरेशन दे सकते हैं टू रिकवर दैट लोग? कौन सा बैंक है? पंजाब एंड सिंध। पंजाब नेशनल। तो आपका कहना है कि अकाउंट अगर सब स्टैंडर्ड हो गया तो हमें क्या सपोर्ट मिलेगी, यही है? हम तो रिपोर्ट्स करते ही हैं। देखिए आपने ये क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट है कि सब स्टैंडर्ड अगर हो गया तो आपको पता सब स्टैंडर्ड कब होता है, ये तो पता होगा। हाँ जी सर। चलिए मैं रिपीट कर दूं ताकि सभी को पता लगे। पहला 30 days नहीं होता। हाँ नहीं सुनिए, ये कोई बात नहीं, सुनिए दोस्तों, बात कैसा आपका नाम? महादेव। महादेव जी ने पंजाब से किसी को अच्छा क्वेश्चन पूछा, नॉलेज बढ़ दी आप लोगों के लिए भी। RBI गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम अकाउंट रिलीज कर रहे हैं, कोई भी रिलीज किया और हमने उसका अकाउंट शुरू हो गया ऑपरेशन, उसकी रिव्यू स्टार्ट होगी, तो पहले मंथ में जो अगर नहीं पे किया तो SMA 1, दूसरे में किया तो SMA 2, तीसरा किया तो आउट ऑफ ऑर्डर, और फिर नोशनल ड्यूटी। ये जर्नी है, इसको आप रोक नहीं सकते। एसबीआई की ड्यूटी ये है 6 महीने तक आपने कुछ भी मांगना नहीं है। तो 6 महीने तो आपके कैपिटलाइज हो गए, आपकी कोई EMI कुछ नहीं आया, 6 महीने के बाद EMI देना शुरू होगा। अब ये है आपको इंटरेस्ट वहीं से आया करेगा, EMI ही देनी है उसने, तो EMI जो है वो जो 3 EMI है 1, 2, 3, उसके लिए आप जो है फॉलोअप जब 6 महीने रुका तो उसका पैसा आएगा हमारे पास, करंट अकाउंट खोलेगा यहाँ, तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो DIC जो है बैठे हैं, जो काम करो इनको बताओ कि सर ये हुआ है, तो उनको नोटिफाई कराओ ताकि पता रहे आप जो मॉरल सपोर्ट दे सकें। फिनेंशियल सपोर्ट तो ये दे नहीं पाएंगे, मॉरल सपोर्ट क्या होगी, कंसल्टेशन होगा, फॉलोअप होगा, प्रार्थी को बुलाकर आपके सामने खड़ा किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा, पैसे आ जाएंगे। बैंक का काम ऐसे ही चलता है। सर मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जी। वहाँ पे अगर सपोज कोई किसी गांव में कोई डिफॉल्ट होती है तो एटलीस्ट वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे प्रेशराइज थी कि भाई आपने क्यों डिफॉल्ट किया। वर्किंग कैपिटल उसको 4 लाख चाहिए, मतलब इन 3 मशीनों से इतना प्रोसेस कर पाएगा, वो बड़ा मैटर आता है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि मशीन की तो बहुत माइन्यूट है कि भाई उसको वर्किंग कैपिटल पूरा चाहिए। देखिए इनका ये पॉइंट वैलिड है। हमने अपने तजुर्बे से क्या सीखा अब तक, आपने भी बड़ी लंबी नौकरी करनी, लगभग 15-16 साल तो हो गई होगी दोस्तों। मशीन वैल्यू वो एक पार्ट हो गया, मशीन वैल्यू 1 लाख की या 2 लाख की वो है, लेकिन जो इसकी लीवरेज जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तो बता रहा हूँ बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, कम से कम हम ऐसी मशीन जो मुझसे हुई है 2 लाख 3 लाख की 40 से लेकर 50% तक से ज़्यादा हम वर्किंग कैपिटल नहीं दे सकते। अगर ये दे दिया तो ये डिजर्टेड होगा। आई एम टेलिंग 50% बहुत है। अगर 3 लाख की मशीन है 1.5 लाख का वर्किंग कैपिटल दे दो और उसका साइकिल देख दो, ये आपने देख के बताना, उसको पता नहीं है साइकिल कैसे बनेगा। कैश कन्वर्जन इनटू कैश, ठीक है, कैश है, बैंक की लिमिट है, रॉ मटेरियल लाया 5 दिन में आता है, वर्किंग प्रोसेस किया 5 दिन में, 10 दिन, फिनिश गुड रखा है 5 दिन का, 15 दिन, सेल करता है 10 दिन में पैसे आते हैं, 15 और 10 25, 1 महीने से ज़्यादा हम उसका साइकिल पूरा नहीं कर सकते। 1 महीने की सेल का जो है वर्किंग कैपिटल सैंक्शन दे दो, 10% मार्जिन को लेकर उसको आगे करो, अपनी सैंक्शन को आप डिस्पोज कर दो, मत करो 4 लाख दिया है आपने क्या करना है उसमें, तो ये नहीं है। मेरा कॉन्टेक्ट इतना आता है। स्टेज नंबर 2 असेसमेंट, या आपका राइट है डिस्कशन, उसका राइट नहीं है लोन लेना, आपका डिस्कशन जरूर है।
लेकिन उसको करा दो सैंक्शन अपना, समझ आ गई? ये गुण समझो आप। वो टर्म लोन जो है उसकी कितनी जो है हम लीवरेज दे सकते हैं, फिर वो मना 50% ज़्यादा मत दो। सर वो फिर मना करने लगते मना करें तो ठीक है, जाने दो ना, हमें बैंक की गाइडलाइन देख रही है, मुझे भी देखना है ना कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और वो 4 लाख ले गया, 1 लाख की मशीन पे 4 लाख कैसे, किसने कहा? जस्टिफाई कौन करेगा? तब वो चार्जशीट का आइटम कौन देंगे? पूरे डिसिप्लिन एक्शन तो आपके ऊपर होने वाला है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए ये चीज़। नेक्स्ट और क्वेश्चन, वेरी वेरी क्वेश्चन था, क्या नाम आपको? सचिन कुमार। हैं? सचिन कुमार। सचिन कुमार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये सबके लिए नॉलेज होगा। आप सेम वैल्यू भी देखें, ऐसे प्रार्थी को खुद मिले, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ताकि डीआईसी से और से मैडम बैठी हैं, इनको पता रहे और सेम वैल्यू को पता रहे कि यहाँ पे अभी सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। ब्रांच में जाके नोट बनाए चेकलिस्ट का, ब्रांच में जाके सैंक्शन नोट बनाए ताकि आप काम कर सकें जल्दी, और वो 5C पे काम करें। आपका चेकअप हो जाएगा फटाफट, आपको पता लगेगा मेरी एप्लीकेशन फटाफट कहाँ जा रही है। हाँ मैडम बताइए। अभी कौन सा बैंक? बैंक। अभी देखो मैडम ऐसा है, 15 दिन मैक्सिमम है, 15 दिन के अंदर आप जो है इसको कर सकते हैं। अभी आपने शुरुआत कर दी, पहला स्टेज था मेरा कि मैंने प्रोसेसिंग शुरू की, वो 5C पे काम करना है आपने, सभी सीख कर वो 5C पे काम करेंगे, वो आपके लिए गाथा बन गई है। पहली C सिविल देख लिया, मार्जिन अब जमा नहीं करने आ रहा, आपका कसूर है कुछ क्या? तो वहाँ लिखो एप्लीकेंट वाज एडवाइज टू डिपॉजिट मार्जिन बट ही इज नॉट टर्न्ड अप, तो लिखो ना वहाँ। और अगर पूछते हैं तो बताओ मार्जिन नहीं आ रहा, आप घर से तो नहीं लाओगे लेकर, आप पीछे जाओगे मार्जिन करने के लिए, तो ये डिले होगी। जब ये डिले होगी तो कोई बात नहीं, जस्टिफाइड है, आप उसको डरोगे। चलिए नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन किसी का? एनीबॉडी? ये ध्यान रखो दोस्तों, आपकी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो है, जो रीजनल मैनेजर, जो सर्कल हेड, जोनल मैनेजर, अगर ये वहाँ पहुँचेंगे तो फिर हमारी रिस्पेक्ट थोड़ी खराब होगी, क्योंकि ये वहाँ जा सकते हैं, अभी नहीं जा रहे क्योंकि अभी आपके साथ कॉपरेट ही कर रहे हैं। तो जब भी कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट करो तो ज़रा अथॉरिटी को बता देना वहाँ कि ये एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट कर दी है, इसका रीज़न ये था। हर काम को अपने को जस्टिफाई करें, क्योंकि एक वर्ड है जस्टिफिकेशन, समझा है? हमने बहुत लिखी, लाखों करोड़ों के सैंक्शन लोन किए विद जस्टिफिकेशन, कभी हमारे स्किन पे कोई आँच नहीं आई। ऐसा तो हो नहीं सकता ब्रांच मैनेजर को एक्शन ना हुआ, एक्शन तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा एक्शन, पर वो जो है नॉन फिनेंशियल हुआ होगा, फिनेंशियल नहीं है। तो हम अपने इस काम को देख रहे हैं फिनेंशियल रीज़न और नॉन फिनेंशियल रीज़न, दोनों तरफ से अपने आप को देख रहे हैं। वो कौन सा अकाउंट है जिसमें एमपी अगर हो रहा है, फिनेंशियल रीज़न हो सकता है, और नॉन फिनेंशियल, ट्रेनिंग नॉन फिनेंशियल रीज़न है, ठीक है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, नॉन फिनेंशियल रीज़न है, पैसा नहीं आया तो जैसे मार्जिन नहीं आया, फिनेंशियल रीज़न है, आप कर नहीं सकते, ठीक है? तो अपने कैटेगरी थोड़ा डिविजन आप कर लोगे, डिविजन ऑफ वर्क कर लोगे, और अपना जो है जो जूनियर स्टाफ को इन्वॉल्व करोगे, वेरी मच रिक्वायर्ड। सारा स्ट्रेस आप नहीं ले सकते, और उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा, सीखेगा, और आपको पता लगेगा दूसरा आदमी भी इन्वॉल्व है। कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो भी दोनों जवाब देंगे मिलकर, मरेंगे तो साथ साथ, जिएंगे तो साथ साथ। जरा ये प्रिंसिपल अपना लो। ब्रांच मैनेजर भैया मैनेज करना है आपको, मैनेज कैसे करें, मैनेज करना है तो मैनेज करके अपने करो। और कोई एनीबॉडी क्वेश्चन? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है डीआईसी डिपार्टमेंट, जब कोई आवेदन करता, अपना लोन अप्लाई करता है, वो इन लोगों के पास आता है, डीआईसी के पास आता है, तो ये डीआईसी वाले उसको स्क्रूटनी करें। स्क्रूटनी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि हम किस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उसके पास गया जो अपना CIC में बैठा हुआ तो 100 या 200 रुपये लेता है और वो भर देता है, ठीक है ना? तो जब ये इनके पास आए तो आप लोग उसका थोड़ा स्क्रूटनी करें कि ये इस काम के लिए एलिजिबल है या नहीं है तो हम यदि नहीं भी है तो उसे थोड़ा गाइड करेंगे लोग, और गाइड करने के बाद उसे बताएं कि भाई ये इसमें इस काम के लिए भी इसकी भी हो सकता है। यदि इन्होंने स्क्रूटनी कर लिया तो मेरा मानना ये है कि वहाँ से जो हमारा रिजेक्शन का परसेंटेज है
तो बहुत कम हो जाएगा और हमारे जो है अच्छे प्रपोजल सेक्शन होंगे जिससे हमारा जिला अव्वल आएगा और हमारे बैंकों में जो है सर्कुलर ताली मारे सभी। आपके एक्शन पॉइंट आ गया केरला बैंक से कैमरा मैन से, बिल्कुल ठीक है। एक मैडम इससे आपको क्या होगा, वो जो बंदा है जो हेल्पलेस बैठेगा वो इनकी एप्लीकेशन भी रिव्यू कर देगा और दो काम दीजिए उसको, एप्लीकेशन रिव्यू करें और जो सिक्योरिटी कर दें। 40% हमारी क्वेरी खत्म हो सकती है। चलिए, और कोई किसी क्वेश्चन ऐसे सुझाव हो तो बोल सकते हैं, बोलिए। सर थोड़ा सा एक एडिशन करना है सर। हाँ जी। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 410 एप्लीकेशन पेंडिंग है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। तो मैंने रिव्यू किया तो लगभग 400 एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें टोटल अमाउंट 5 लाख, मतलब हर एक्टिविटी के लिए 5 लाख से अप्लाई किया है। मैक्सिमम में कोटेशन नहीं है, डीपीआर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर हम कोटेशन पहले ले लें तो उसी के हिसाब से डीपीआर अगर प्रिपेयर होगी तो वो सब वैलिड होगी, बैंक को दोबारा डॉक्यूमेंट तैयार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उनको ये भी नहीं पता रहता कि हमें मशीनरी क्या लेनी है। उन्होंने सीआईसी सेंटर पर गए, बोला कि हमें 1 लाख की मशीनरी डाल दो, 4 लाख का वर्किंग बैठेगा। जब मार्केट में आते हैं तो पता लगता है कि वो मशीनरी 2 लाख की मिलेगी, फिर वो प्रपोजल बेकार हो जाता है। तो ये थोड़ा सा स्क्रीनिंग गड़बड़ है। आपको सिविल से सर मैं ये बैंक तो पॉजिटिव काम कर रहा है, अच्छा काम किया है, बैंकर्स मोटिवेटेड है। हमारी 400 से हमारा लीड बैंक क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये जो सीएससी वाली सर्विस है वो उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। जैसे सर बता रहे हैं एमडी साहब, अब सीएस आते तो 200 या 400 500 रुपये लेना, उसे कहा धड़ा भर के भाग देते। देखिए उसका लॉजिक भी क्या है वो हमारे को समझ आ गया। जब मेरी पहली स्टेज आएगी प्रोसेसिंग, वहीं पे समझ आ जाएगा। तो वो एप्लीकेशन कैसे चलेगी, चल ही नहीं सकती। जो मैंने तरीका बताया आपको उसमें चल सकती है एप्लीकेशन। तो आप अपने आप को सेफ रखिए, आप बताइए ये एप्लीकेशन ऐसी आई थी, इसमें कोटेशन नहीं है, इसमें जगह का कुछ पता नहीं है, इसकी कोटेशन का कोई इसको हिसाब किताब कुछ नहीं। ये करने से क्या हुआ, आपने अपनी ड्यूटी पूरी की कि सिक्योरिटी क्रिएशन पे इंश्योर किया आपने कि सिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ 2 तरह से लोन देना आपने, मशीन और वर्किंग कैपिटल। स्कीम में ये लिखा हुआ है, आप एक लोन नहीं दे सकते। तो आपको ये देखना है कि ये जो पार्ट लोन का जा रहा है मशीन पे जा रहा है। पहला रिलीज हमेशा हमें टर्म लोन करना चाहिए मशीन के लिए, और मशीन जो है जब वो आएगी उसकी लीवरेज के लिए, लेने के लिए, फायदा लेने के लिए वो लेगा फिर आपसे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल स्टेज सेकंड होगी, पहले होगा मशीन का। एग्री करते हैं, नहीं करते हो प्लीज। तो ये टर्म लोन और दोनों वर्किंग कैपिटल साथ साथ चलेंगे। पहले इंश्योर कर लेना है, हो सके अगर आप ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हो, ज़्यादा अपनी सेल स्कीम करना चाहते हो, सप्लायर को जब एनईएफटी कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं, और उससे बात कर लें, अपने ऑफिस का आदमी भेज दें या आप चले जाएं।